हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो एंड होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है आपके जो फॉरेस्ट हमारा स्टेट का फॉरेस्ट डाटा है 2021 का लेटेस्ट, वही है ये। और ये हमारा उत्तराखंड का मैप है और इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर, इसमें क्वेश्चंस नहीं, इसमें ना बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। और ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सारे कंप्लीट हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है जिसको कवर करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड का जो है, हमें पता है कि 50% क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिलेंगे 100 में से आरओ वगैरह में। मोस्ट प्रोबेबली है कि फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही, और सेंसस से आएगा। सेंसस की वीडियो देख लेना, उसमें कंप्लीट डला हुआ है, हर टाइप का क्वेश्चन उससे बन जाता है। कंप्लीट है वो, 3-4 सोर्सेज से बनाई है। उसमें इवन MCQ जो हैं वो भी प्रैक्टिस हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और ये जो आपका चार्ट है ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो इसको डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं कि क्या है इसमें। तो जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उत्तराखंड का वो कितना है, तो वो है हमारा 25306 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड का एरिया जो है उसका कितना परसेंट है, 47.31% है। और हमारा किलोमीटर स्क्वायर कितना है, 25306। फिर है कि फॉरेस्ट कवर कितना है। ये जो था हमारा, ये हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों हैं हमारे ये। और जो हमारा टोटल होता है वो दोनों को जोड़ के होता है, फॉरेस्ट एंड ट्री को। अब ये है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो वो है 24305 किलोमीटर। और इसमें कितना हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो 2 किलोमीटर का 2.09 किलोमीटर स्क्वायर हमें जो है 2019 से लेके 2021 की जो हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें हमें 2 किलोमीटर का 2.90 किलोमीटर का क्या है इंक्रीज़ देखने को मिला है। किसमें, फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर में मिला है, ट्री कवर में नहीं है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर टोटल मिला के कितने किलोमीटर स्क्वायर है, वो है 25306। और फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा, 24305। तो ये 24,000 है, वो 25,000 है। फिर है हमारा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है पूरे उत्तराखंड में, तो जो गढ़वाल है हमारा, पौड़ी गढ़वाल, उसमें उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम परसेंटेज वाइज जाएंगे तो परसेंटेज वाइज हमारा नैनीताल है। नैनीताल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल में हमारा कौन है, पौड़ी गढ़वाल है। फिर आता है स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ देखने को मिलता है, तो उधम सिंह नगर जो है, इसमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। और परसेंटेज वाइज भी, अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो उसमें भी कौन ही है, उसमें भी हमारा US नगर ही है। मैक्सिमम गेन इन फॉरेस्ट कवर, ये क्वेश्चन अभी EO में आया था कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे गेन देखने को मिला है, तो नैनीताल में मिला है। मैक्सिमम लॉस कहाँ है, इसी से रिलेटेड था समथिंग कुछ। और मैक्सिमम लॉस कहाँ देखने को मिला है, उधम सिंह नगर में। एक तो उधम सिंह नगर में वैसे भी फॉरेस्ट एरिया हमारा कवर है, फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज वाइज भी यहीं पे कवर है, कम है। और जो सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ देखने को मिला है, तो वो भी कहाँ देखने को मिला है, तो US नगर में देखने को मिला। तो तीनों चीज़ में US नगर कम है, फॉरेस्ट कवर में भी, परसेंटेज वाइज भी, और मैक्सिमम लॉस जहाँ देखने को मिला है उसमें भी। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो वेरी डेंस है या फिर स्क्रब है, जहाँ छोटी छोटी सी झाड़ी फूड़ियाँ होती हैं उनको स्क्रब बोलेंगे। वेरी डेंस मतलब बहुत घने जंगल हैं हमारे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत घने घने, तो घने मिलेंगे हमें नैनीताल में देखने के लिए। कहाँ, नैनीताल में हमारा लार्जेस्ट है। और वहीं अगर हम ओपन फॉरेस्ट में देखें, खुले जो होते हैं, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये वो देखने को मिलता है गढ़वाल में। तो पौड़ी में, पौड़ी है ये, गढ़वाल से कंफ्यूजन नहीं होना है, पौड़ी है ये। तो सबसे ज़्यादा डेंस तो VDF है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है नैनीताल में। और जो कम डेंस है या फिर ओपन फॉरेस्ट है उसको वो हम कहाँ देखेंगे, वो हमें पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलते हैं। फिर है हाईएस्ट स्क्रब, जो छोटी मोटी झाड़ी वाड़ी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो वो मिलती है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में। वहीं हमारे पौड़ी गढ़वाल में क्या था, पौड़ी गढ़वाल में था मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट MDF। और टिहरी गढ़वाल में क्या, हाईएस्ट स्क्रब। स्क्रब और फॉरेस्ट में अंतर है। फिर है जो हमारा ISFR 2021 है, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड के फॉरेस्ट है कैसे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि पहले हमारा MDF है, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते, बल्कि कैसे मिलते हैं, ओपन फॉरेस्ट, या फिर आप कहो इनको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वो हाई अमाउंट में है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे ओपन फॉरेस्ट हैं, और फिर है VDF।
मतलब कि वेरी डेंस। तो वेरी डेंस यहाँ पे कम है और बहुत कम, लेकिन कौन सा ऐसा आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वो नैनीताल में है। लेकिन ओवरऑल जो हम अपने उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसमें हमारा वेरी डेंस जो है वो कम है, बल्कि क्या ज़्यादा है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट है उसके बाद, फिर उसके बाद VDF। ये थोड़ा देख लेना अच्छे से। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि फॉरेस्ट टाइप इन उत्तराखंड, कितने टाइप के फॉरेस्ट देखते हैं हमें देखने को मिलते हैं यहाँ, तो 46 हैं। और लार्जेस्ट कौन से मिलते हैं, लार्जेस्ट हैं आपके अपर, या फिर हम उनको हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट, वो हमें जो टाइप है उसमें सबसे ज़्यादा ये वाला टाइप उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फिर हमारे उत्तराखंड में 44.29% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड इज़ प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, बहुत जल्दी आग लगती है। तो जो ये कितने परसेंट का जो है हमें ऐसा एरिया है हमारे फॉरेस्ट कवर में से कि उसमें अधिकतम हमें आग देखने को मिलती रहती है, तो वो है 44 इसमें से भी हम ये देखें तो 0.2 तो इतना एक्सट्रीमली प्रॉन है कि बस लगी जाती है, लगती ही लगती है, हो ही नहीं सकता कि सीज़न खाली चले जाए। फिर 3.12% जो है वो हाईली प्रोन है, और एंड 16.75 इज़ अगेन हाईली प्रोन, मतलब ये वेरी हाई प्रोन है। और 16.75 हाईली प्रोन है कि लग सकती है, लग जाती है, लेकिन ये तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है वो। अब है ट्री कवर इन उत्तराखंड, वो कितना है, तो ट्री कवर है हमारा 1001 किलोमीटर स्क्वायर का। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अभी हमने देखा था कि 25306 जो ये था 25306 था, 25 है ये, तो 25 में से 1 हटाओ 24,000 हो गया ना, तो तभी तो हमारा फॉरेस्ट कवर निकल के आ गया था 24, टोटल हमारा 25 है, तो कितना 1000 ही होगा हमारा ट्री कवर। कितना ट्री कवर है हमारा 1001 किलोमीटर स्क्वायर का, जो कि उत्तराखंड के एरिया का कितना 1.87% है, 1.87%। और हमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो 2019 से ना हमें 160 किलोमीटर जो स्क्वायर है ये इंक्रीमेंट देखने को मिल गया, किसमें, ट्री कवर में। और वहीं हमें फॉरेस्ट कवर में कितना 2.09 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2019 के कंपैरिजन में। और यहाँ ट्री कवर कितना 160 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपको देखने को मिला है इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर है आपके कितने हैं, नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड आर 13 एंड नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज़ 0। हमारे यहाँ पे कोई भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वो होता है जहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन क्या होती है, ट्राइबल होती है, वो उसी जो है वो पूरा ज़िला उसी के नाम पे जाना जाता है। हमारे यहाँ तो मिक्स है ना, अगर हम देखें हमारी पिथौरागढ़ में राजी और ये मिल रही है भोटिया, तो सिर्फ वही नहीं है ना, और भी वहाँ पे सारे लोग मिलते हैं। तो उत्तराखंड में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ कम्प्लीटली डोमिनेंस है ट्राइबल का, तो 0 है यहाँ पे। फिर है फॉरेस्ट कवर आउटसाइड एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज कितना है। कुछ कुछ इसमें पॉइंट ऐसे होंगे जिनको मैं इग्नोर करते हुए चल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो पेज है वो इंपॉर्टेंट है, अगर लेकिन यहाँ पे तो दिख ही रहा है, जिसको उसको पढ़ना है वो उसको पढ़ सकता है, तो मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ। फिर है एक्सटेंट ऑफ आपका ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन उत्तराखंड इज, उत्तराखंड में इतना अच्छे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं वो, टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है ये काफ़ी। फिर भी ये क्या बोल रहा है कि टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड इंक्लूडिंग ये पैचेस विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइज, इतना टन कार्बन स्टॉक हमारे यहाँ जनरेट होता है, 378.16 मिलियन टन। फिर है आपका पूल वाइज फॉरेस्ट कार्बन इन उत्तराखंड आर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस होता है। फिर ग्राउंड बायोमास, फिर बिलो, ये टिपिकल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जा सकता। तो वहीं बैम्बू बियरिंग एरिया जो है इनसाइड RFA और ग्रीन वॉश इतना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्पीसीज इन उत्तराखंड आर, तो जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है यहाँ से टिम्बर वगैरह नहीं मिलता, तो उसके अलावा हम देखें तो क्या है आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम मिलता है, उसके पेड़ देखने को मिलते हैं, और मायरिया एस्प्लेंटा के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, बाकी सबके तो नाम। फिर है कि टॉप 5 ट्री स्पीसीज इन उत्तराखंड आर ग्रेविया ऑफ फर्स्ट, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट इज अपर और हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट है ना, ये हमने अभी देखा था, तो ये इतने एरिया को कवर कर रहे हैं हम 6 किलोमीटर्स को। तो मेजरली इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये हमारे ऊपर वाले थे। तो देखिए इसी में से मेजर क्वेश्चन बनता है, तो टॉप 5 अगर हम देखें एब्सोल्यूट एरिया में, मतलब जो हमारा टोटल है इंक्लूडिंग दी फॉरेस्ट एंड दी ट्री कवर, तो उसमें हमारा लार्जेस्ट क्या है, उसमें लार्जेस्ट हमारा गढ़वाल, मतलब कि पौड़ी, गढ़वाल से बिल्कुल पौड़ी है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा नैनीताल है,
थर्ड पे उत्तरकाशी है, फोर्थ में चमोली है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इस तरीके से उत्तराखंड में बहुत फेमस है कि 1 2 3 की सीरीज़ में अपना लीजिए, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, इस तरीके से ना। तो हमें कम से कम 3-4 तो पता होने चाहिए। तो हमारे टोटल में कौन है? टोटल में हमारा गढ़वाल पहला है, नैनीताल सेकंड है, उत्तरकाशी थर्ड है और चमोली फोर्थ है। अब हम देखें परसेंटेज वाइज, तो हमारा नैनीताल पहला है परसेंटेज वाइज, चंपावत दूसरा है परसेंटेज में, पौड़ी हमारा तीसरा है जो कि एब्सोल्यूट में तो पहला है लेकिन परसेंटेज वाइज थर्ड है, और फिर रुद्रप्रयाग हमारा फोर्थ है। फिर हमारा अगर हम देखें गेन कि किस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2019 के कंपैरिजन में, तो ये है आपका नैनीताल। यही क्वेश्चन था आई थिंक। तो नैनीताल मैक्सिमम गेन हुआ है आपका कितना, 2.93 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ा है हमारे नैनीताल में। फिर हमारा देहरादून में जो है गेन देखने को मिला है, गढ़वाल में देखने को मिला है, पिथौरागढ़ में देखने को मिला है, चमोली में देखने को मिला है। इनको बार बार नज़र से गुजराना पड़ेगा तभी ये बसेंगे। और स्क्रब्स हमारे पहले सबसे ज़्यादा स्क्रब्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमने पहले भी देखा था अभी पहले पेज में कि टिहरी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा स्क्रब्स देखने को मिलते हैं, 98.38 इसका स्क्वायर किलोमीटर है। और गढ़वाल में मतलब पौड़ी में फिर दूसरे नंबर पे हैं, देहरादून में स्क्रब तीसरे नंबर पे हैं और पिथौरागढ़ में क्या है चौथे नंबर पे हैं। फिर है हमारा बॉटम 5। तो ये तो हमारे शुरू के हो गए थे कि टॉप में अगर हमसे पूछा जाए डिसेंडिंग, तो ये है डिसेंडिंग का आंसर, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं ना, बड़े छोटे छोटे उसके बाद। और ये है हमारे असेंडिंग का आंसर। असेंडिंग का अगर क्वेश्चन आ गया कि असेंडिंग में लगाओ सीरीज़, तो उधम सिंह नगर में सबसे कम क्या है, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तो इसको हम 13 कह सकते हैं, 13 ज़िले हैं ना, ये हमारा 12वें नंबर का है, और रुद्रप्रयाग ये 11 और चंपावत 10th। फिर परसेंटेज वाइज में भी यही था, उधम सिंह नगर ही था। और हरिद्वार हमारा इस बार परसेंटेज वाइज में फिर से सेम टू सेम है इनका, मतलब एब्सोल्यूट में भी उधम सिंह नगर कम है, और फिर उसके बाद हरिद्वार, और परसेंटेज वाइज में भी सेम यही है, 12 है ये। फिर उधम सिंह नगर में कम, अभी हमने देखा था पीछे कि लॉस भी हमें सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में देखने को मिला है, तो 13 नंबर पर रह गया ये। टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में भी इस बार हमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है। चंपावत में भी तो सबसे ज़्यादा कितना, -3 मतलब 3.7, तो 4 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेस्ट में कमी आ गई है देखने को। बॉटम 3 ऐसे जहाँ पे स्क्रब्स बहुत कम देखने को मिलता है, तो चमोली जो है आपकी यहाँ पे कम स्क्रब देखने को मिलते हैं, बागेश्वर में, फिर उधम सिंह नगर में, यहाँ तो हर चीज़ ही कम है, ठीक है। फिर हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, लार्जेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, नैनीताल में है। और सबसे कम कहाँ है, तो स्मॉलेस्ट हैं हमारे ये अब देख रहे हैं हरिद्वार में, तो हरिद्वार में ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, नैनीताल में सबसे ज़्यादा है। और नैनीताल के बाद कौन है, देहरादून है, जहाँ पे बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं, फिर उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। वहीं हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गढ़वाल में हमें सबसे ज़्यादा डेंस, ये हमने पीछे भी अभी किया ही था, तो गढ़वाल में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर हमारे नैनीताल में, और उसके बाद फिर उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में थर्ड नंबर पे आपके वेरी डेंस भी हैं, और मॉडरेटली डेंस की अगर लिस्ट देखें तो उसमें भी उत्तरकाशी थर्ड नंबर पे आता है। कुछ ज़िले तो बिल्कुल ही इग्नोरेंस में, जैसे बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और अल्मोड़ा हो गया, और एक आध और हो गया जो जिनका नाम आ ही नहीं रहा है लिस्ट में। यही गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, और इनमें ही हम खेल जा रहे हैं टिहरी वगैरह में। फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो हैं आपके सबसे कम कहाँ हैं, तो उधम सिंह नगर में। हाँ, वेरी डेंस कहाँ पे कम है, वेरी डेंस आपके हरिद्वार में कम है, और मॉडरेटली डेंस कहाँ पे कम है, उधम सिंह नगर में। फिर ओपन फॉरेस्ट, खुले वाले जो जंगल होते हैं, वो भी आपके उधम सिंह नगर में कम है। उधम सिंह नगर में ओपन फॉरेस्ट कम है, लेकिन ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं हमें खुले जंगल, पौड़ी में। पौड़ी में हमारे खुले जंगल क्या है, ज़्यादा है। फिर उत्तरकाशी में है उसके बाद, और उसके बाद हमारे टिहरी गढ़वाल में है। फिर ये हमारा टोटल है कि हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा 53483 किलोमीटर स्क्वायर है उत्तराखंड का, जिसमें से डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, 50551 55.01 मतलब 5055।
फिर मॉडरेट डेंस कितने हैं, इतने हैं 12,768। तभी हमने देखा था कि पहली वाली लिस्ट में हमारा MDF जो था वो आगे था, फिर उसके बाद OF था, फिर उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट था ना, कि वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे यहाँ कम थे। और ये इसको प्रूव भी कर रहा है 2021 की रिपोर्ट कि सबसे ज़्यादा हमारे पास मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हैं, फिर हमारे पास ओपन है खुले वाले, और उसके बाद फिर घने वाले। तो टोटल ये कितना कंप्राइज करते हैं मिलजुल के 24,305। ये फॉरेस्ट हाँ ट्री कवर नहीं है, इसीलिए ये 24,305 है। इसमें कितना चेंजेस देखने को मिला है हमें, 2.09 किलोमीटर की कितनी स्क्वायर की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट कवर में। स्क्रब कितना है हमारे पास, ये है 392 स्क्वायर किलोमीटर का। बाकी जो है ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं कि जोग्राफिकल एरिया हमारा टोटल जो है उत्तराखंड का इतना है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 189 स्क्वायर किलोमीटर है, लैटीट्यूड हमारा इतना है। एक बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये देखने को नहीं मिलता, ये फंस जाएगा इसमें अगर अच्छे से याद ना हो तो। फिर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारी 19th लाइफ स्टॉक जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग 4.79 मिलियन है यहाँ पे लाइफ स्टॉक, मतलब पशुपालन ये सब चीज़ें। पॉपुलेशन हमारी 10.09 मिलियन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है। तो 2.89% हमारे टोटल का क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तो 0 है। बाकी ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, सही लगे आपके काम की तो रख सकते हैं। वही है फॉरेस्ट कवर, अगेन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा है, ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पीछे देखा ही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम उत्तराखंड की देखें तो सबसे ज़्यादा है हमारा पौड़ी गढ़वाल, और फिर उसके बाद सबसे कम कहाँ है देखो 428, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ये देखो इंक्रीमेंट में 17, तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा गेन हुआ था ना, ये गेन है। तो ये सब कुछ मैप है डिस्ट्रीब्यूशन का, बाकी और कुछ नहीं है। तो सब कवर हो रहा है हमारे इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये आपकी फॉरेस्ट की रिपोर्ट थी 2021 की। होप सो काफ़ी कुछ क्लियर होगा, और इसमें तो ज़रूर क्वेश्चन आना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।